दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण कराया गया था तो ये पल्लवों के द्वारा, याद रखना है, पल्लवों के द्वारा कराया गया था। डी हो जाएगा। पल्लव वंश के इतिहास की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सी बर्मन प्रथम को। सी बर्मन प्रथम को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। पल्लव वंश की स्थापना 575 ईस्वी में हुई थी। पल्लव वंश का अंत 897 ईस्वी में। पल्लव वंश का शासनकाल, तो देखिए पल्लव वंश ने लगभग 622 वर्ष जो है ये शासन किया था, 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक। याद रखना है। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। इसकी मुख्य भाषा संस्कृत और तमिल, और जो धर्म था पल्लव वंश का धर्म सनातनी हिंदू। पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो अपराजित वर्मन। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो देखिए कनिष्क जो था तो ये बौद्ध धर्म के महायान का अनुयायी था। महायान, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है न्यूनतम खोजों के अनुसार वो है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए चावल की खेती के प्रमाण लोथल और रंगपुर में मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली है। तो देखिए हाथी दांत से बनी वस्तुएं जो है लोथल से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी। तो देखिए उसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो देखिए तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से। ठीक है, दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। तो तांबे की जो मोहरें प्राप्त हुई है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है तो 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से गोदीबाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा बंदरगाह तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल था तो राखीगढ़ी जो था ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे, लाल रंग का। मिट्टी के जो बर्तनें हुआ करते थे उस पर लाल रंग का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है तो ये धौलावीरा से पता चला है। ठीक है, तो यह हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले जो प्रथम भारतीय थे तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी हो जाएगा। नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो नगर और उनके मुंबई नगर की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना जो है ओनाल्ड आगजियर ने किया था। कलकत्ता की बात करें तो जॉब चारनाक ने इसकी स्थापना किया था। चेन्नई मद्रास फ्रांसिस डे ने किया था तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था। पर्सन ऑफ द ईयर तो ये नामित किया था 1930 में। ठीक है, 1930 में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ये लाइन किसने बोली थी, तो देखिए ये बोली थी, ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 में दिया था, ठीक है, जिसे उन्होंने 1919 में जो है वापस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? तो देखिए, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था जो है 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहकर संबोधित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो ये 1929 में किया गया, ठीक है। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश के भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से 1929 में गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी, न्यूयॉर्क में, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलोगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? तो देखिए, तुलोगमा युद्ध नीति का जो प्रयोग मुगलों ने किया था, तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये हो जाएगा। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, ओसनिक नेशनल पार्क, तो ये कच्छ में स्थित है, कच्छ, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अष्टमुडी जो झील है केरल में स्थित है, केरल, ये हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो देखिए, उत्तर में सबसे पहले क्या है? पंपास है, उत्तर में सबसे पहले पंपास, उसके बाद कैंपोस, उसके बाद सेल्वास और लानोस, ठीक है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन मतलब राज्यसभा का सभापति होगा। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय ने कब दिया था? 1918 में दिया था, याद रखना है। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किए थे, ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, डी हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, उस समय भारत के जो प्रधान न्यायाधीश थे पीएन भागवती थे, ठीक है, डी हो जाएगा। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो देखिए, इसका जो आखिरी सत्र चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो देखिए, यह है केसी व्हीलर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो देखिए, रेडियो धर्मी तत्व कैडमियम नहीं है, ठीक है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, तीनों यहाँ पर रेडियो धर्मी तत्व है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो देखिए, न्यूट्रॉन जो है प्रोटियम में नहीं होते, प्रोटियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो देखिए, ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, पेट्रोल, ठीक है, बी हो जाएगा। और द्रव स्वर्ण के नाम से पेट्रोल को जाना जाता है, याद रखना है आपको।
संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये गैस एवं द्रव में, गैस एवं द्रव में हो सकता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो देखिए गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, 20% आर्द्रता जो है 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल्दी सूख जाएंगे, डी हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए यकृत नहीं है, ठीक है। मुख, गुहा, अमाशय और आंत, मुख, गुहा, अमाशय और आंत ये तीनों हैं आहार नाल का प्रमुख भाग, ठीक है। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और मास्टर ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष, पीयूष जो मस्तिष्क के पिछले भाग में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में जो है सोडियम होता है, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक और हवा आर्द्र हो, जब ताप अधिक और हवा आर्द्र हो तब जो है अधिक निकलता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है? तो देखिए इसका जो मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है केवल स्ट्रोमा में, ठीक है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? केवल स्ट्रोमा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया गया हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का। लिनोलॉजी, तो लिनोलॉजी में जो है झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का, झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में वन के वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? पादप एवं जंतु का संयोजक जीव किसे कहा जाता है? युगलिना को, युगलिना को कहा जाता है, सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता के पद का उल्लेख, ऑप्शन है आपके पास 161, अनुच्छेद 161, 164, 165 या फिर 111। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।